सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, कल की रात पूरी जमहूरियत के ऊपर एक स्याह धब्बा था। कल की रात ने ये बता दिया कि वो पार्टियां जो वोट को इज्जत देने का, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उसका नारा लगाती थी, उन्होंने किस तरह से पार्लियामेंट की बेतौकीरी की, उन्होंने किस तरह से अवाम के अवामी नुमाइंदों की बेतौकीरी की। रात के आखिरी पहर में जिस तरह से हमारे पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ से अगवा करके ले जाया गया, ये जमहूरियतों में तो नहीं होता, ऐसा तो बदतरीन आमरीयतों में नहीं होता। तो ये जमातें क्या ये बताना पसंद करेंगी कि जिस वक्त हमारे चेयरमैन को अगवा किया जा रहा था, उस वक्त जो इशाया हो रहा था इत्तेहादी जमातों का और सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही थी, तो क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इस तरह से आता है? परसों जो हमारे जलसे के अंदर हमारे कारकुनीन के साथ किया गया, एक एनओसी को बुनियाद बनाकर पूरी पीटीआई की लीडरशिप पर जिस तरह से हमले किए गए, क्या ऐसा जमहूरियतों में होता है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं तो सवाल रखूंगी एज एन अवामी नुमाइंदा, मैं फैसला साजों के आगे ये सवाल रखूंगी, किस मुल्क में, मतलब जहां पर हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त महफूज नहीं है, क्या वहां पर सरमायाकारी आएगी? क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस यानी वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस से भी मेरा ये सवाल है, जब हमारे पार्लियामेंटेरियंस अगवा होते हैं, उनकी जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, तो आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी क्यों नहीं करते? वो पार्लियामेंट जिसका फ्लोर नॉन पार्लियामेंटेरियन के पाँव रखने से भी मैला होता है, कल वहाँ उसको किस तरह से रोंदा गया? मुझे सिर्फ इतना बता दें, अवामी नुमाइंदों का कोई इस्तेहकाक नहीं है। सवाल तो उठेंगे, सवाल इस पर भी उठेंगे कि 6 करोड़ अवामी मैंडेट वाला वजीर आला 7 घंटे कहाँ पर रहा? सिक्योरिटी के नाम पर कही गई मीटिंग पर क्या हुआ? क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम अवाम के नुमाइंदे ये जानना चाहते हैं कि एक पार्टी के साथ ये रवैया क्यों? हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब बदतरीन जेल भुगत रहे हैं, उनके अहले खाना, उनकी बहन बाहर सारे केसेस का मुकाबला कर रही हैं और उनकी मिसेस अंदर हब्से बेजा का मुकाबला कर रही हैं, क्योंकि नैब तरामीम के बाद उनको रखना कैदो बंद में, वो भी हब्से बेजा है। उसके बाद हमारे चेयरमैन ऑफ द पार्टी शेर अफजल मरवत हो गए, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन ऑफ द पार्टी शेर अफजल मरवत, हमारे जो बाकी लोग हैं उनको जिस तरह से लिया गया, हमारे ये जो सरगोदा के एमएनए हैं वो रात को अगवा हो गए, 11 और एमएनए, आमिर डोगर चीफ विप साहब, बाकी हमारे जितने भी लोग हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही है हम इस मुल्क में क्यों इंतशार फैलाना चाहते हैं। सानिया शुरू हुआ 9 अप्रैल की रात से, जब मुल्क के अवामी वजीर आज़म को आपने निकाला और वो यही कह रहा था कहीं कोई रह तो नहीं गया। आज भी मैं उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगी, कहीं कोई रह तो नहीं गया कि जिसे जबरी तौर पर गुमशुदा ना किया गया हो। कहानी हमसे शुरू हुई, ख़वातीन को घसीटा गया, उनको जेलों में रखा गया, बदतरीन सलूक किया गया हम लोगों के साथ, लेकिन फिर भी हम एक ही नारा लगाते रहे, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आपने कुछ सीखा? उसके बावजूद हमारे कारकुनों को आपने अगवा किया, हमारे सहाफ़ियों को आपने अगवा किया, यहाँ तक कि सरगोदा के जो जज साहब थे वो भी अगवा हो गए। सहाफ़ी अगवा हुए, जजेस अगवा हुए, प्रोफेसर अगवा हुए, अब बात पार्लियामेंटेरियंस तक पहुंच गई है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, इस मुल्क में अवाम को जीने दें, इस हद तक ना आ जाएं कि वो जो अवाम का सैलाब था, जो उस दिन पुरअमन था 8 सितंबर को, 9 सितंबर का शायद सानिया वो बर्दाश्त न कर पाए। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि अब वक्त है कि हमें ये फैसला करना है कि अवाम किसके साथ है, क्योंकि ये जमहूरियत को इसलिए पामाल करेंगे कि ये फॉर्म 47 की वो हुकूमत है जो अवामी हमायत के बगैर है। तो अवाम के वज़ीर आज़म को लेकर आएँ, उसको रिहा करें, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को रिहा करें, हमें ये बताएं कि क्या अवाम का रद्द-ए-अमल इतना सख्त था कि पीटीआई पर एक दफ़ा दोबारा क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो हमारी कुर्सियाँ गिन रहे थे, जो हमारे सर गिन रहे थे, उनकी बौखलाहट ये बता रही है कि अवाम ने एक दफ़ा दोबारा
8 फरवरी का